नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपको सीधे कानपुर लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर आईआईटी के कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं। पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त आईआईटी कानपुर में मौजूद है, और आपको याद होगा हाल ही में पीएम मोदी नोएडा में जो ड्रोन फैक्ट्री उसके उद्घाटन में पहुंचे हुए थे, और उसी का जिक्र यहां पर सीएम योगी करते हैं और कहते हैं कि मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की फैकल्टी से मेरी मुलाकात हुई थी, उसका जिक्र उनकी तरफ से यहां पर किया गया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर आईआईटी में समन्वय से उद्योग अकादमी जुड़ाव कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। उनका संबोधन यहां पर चल रहा है, अभी आपने सुना भी। समन्वय से उद्योग अकादमी जुड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सदैव अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो, और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी अकादमिक संस्थाएं अपने आप में एक टापू बन गई। और हम लोग भी 2017 में हमारी सरकार बनी, पहले 3 वर्ष तक हम लोग भी बहुत ज्यादा संस्थाओं से हम लोगों का कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब 2020 में कोविड ने अपनी दस्तक दी, तब हम लोगों की भी आंखें खुली कि भाई हमें कुछ इसमें देखना चाहिए। और तब आईआईटी कानपुर के साथ हमारे फिर बेहतरीन संबंध बने। क्योंकि लोग बोलते होंगे कि कोविड का आईआईटी कानपुर से क्या संबंध है। तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी के द्वारा जब अपने मैथमेटिकल डायग्राम उनके द्वारा कोविड के दिए जाते थे, हम लोग इन सभी डायग्राम को स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनता था, और हम लोग उन सबको जगह जगह भेजते थे। पीएमओ में भी जाता था, अन्य जगह जाता था। तो पीएम साहब ने पूछा मुझसे कि प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, मैंने कहा हाँ, आईआईटी कानपुर से। अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा होने लग गई। हमें लगा कि आईआईटी कानपुर जो आकलन कर रहा है, परिणाम उसके नजदीक हैं या उसी के अनुरूप हैं, और कोविड को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही थी उसको बड़ी मदद मिलती थी उससे। फिर हमने इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया, और आज खैर यद्यपि हमें यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी आईआईटी कानपुर सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और मेट्रिक
का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बन रहा है, उसमें भी हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोड़े हैं कि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ योगदान दे सकता है। देश की आबादी का 17 से 18% आबादी जिस राज्य में निवास कर रही हो, और राज्य हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता, उसे इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। और फिर हम लोगों ने जब इस क्षमता को देखा है, आज मुझे अच्छा लगा कि समन्वय का एक कार्यक्रम आईआईटी कानपुर और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में या उनके प्रतिनिधियों के बीच में आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विजन जरूर होगा, वो कुछ तो सोचता होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उसको पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। याद रखना, मन के भी जो चेतना है हमारी, उसकी भी 3 गति होती है। एक है जो केवल चेतन अवस्था में रहता है, हम चेतन स्थिति में हैं। हमने सोचा, हर व्यक्ति सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। व्यक्ति के जो विचार आते हैं उसके चेतन मन के भी हो सकते हैं और उसकी उस दूसरी अवस्था के भी हो सकते हैं, जिसे आप अवचेतन मन कह सकते हैं। लेकिन एक मन वह भी है जिसका उपयोग मनुष्य नहीं कर पाता है, बहुत बिरला ही उसका उपयोग कर पाता है, और वह है अचेतन मन। बहुत बड़ा मस्तिष्क का आपका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, और जिसको धीरे धीरे करके आज उसके कुछ पार्ट को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, जिसके बारे में भी हम लोग स्वयं जिसके बारे में कार्य नहीं करने देना चाहते। मन को बहुत दबाव डालने में हम लोग घबराते हैं, तो उसका उपयोग वहां से हो रहा है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के लिए उस हद तक नहीं है कि वो हमें हाँकने लग जाए, हमारे द्वारा चालित हो, हम उसको चलाएं मानवता के हित में, अपने देश के हित में। और उस दिशा में प्रयास अगर हमारे होंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुझे याद आता है, मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो। तो हमारा शास्त्र भी कहता है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा, एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यह आईआईटी है। आप लोग यहां पर साइंस में भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, सब में काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का कर्माकर थ्योरी भारत की ही एक